हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ बेचना सीखो और सफल बनो बुक समरी। इस बुक के ऑथर शिव खेरा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं, जब तक नज़र लक्ष्य पर होती है आपको मुसीबतें दिखाई नहीं देती हैं, और जब नज़र लक्ष्य से हटती हैं तो मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आता है तब तक ज़िंदगी में सीख हासिल नहीं होती है। बदलाव तभी होता है जब जानकारियाँ अंदर तक जाती हैं, हमारे अंतर्मन को छूती हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें इरादे की कमी होती है। आपने खुद सफल होने की कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी खुद असफल होने की कहानी सुनी है? शायद नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि असफल लोग कभी भी अपनी असफलता की जिम्मेवारी खुद लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे अपने पेरेंट्स, शिक्षक, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने भाग्य को इसका दोषी मानते हैं। और ये बुक एक दिशा बताने वाली बुक है जो हर कदम पर ये बताती है कि ये किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किस तरीके से मदद करती है। ये बुक आपको नए लक्ष्य बनाने में और उद्देश्य को हासिल करने में और नई सूझबूझ बढ़ाने में और अपने सपने और अपने फ्यूचर के लिए विचारों को पैदा करने में आपकी मदद करती है। इस बुक का मेन उद्देश्य ये भी है कि ये आपके बाकी जीवन के लिए कुछ नई योजना बनाने में आपकी मदद करें। अगर आपने अभी तक एक्शन प्लान की शुरुआत नहीं की तो ये 3 चीज़ें तय करने में आपकी मदद करती हैं। पहला है, आप क्या पाना चाहते हैं। दूसरा, आप इससे कैसे पाना चाहते हैं। तीसरा, आप इससे कब तक पाना चाहते हैं। बेचने की हमारी योग्यता लेन देन की सफलता या असफलता को तय करती है। इस बुक के ऑथर ने सेमिनार में जब अपने ऑडियंस से पूछा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। ऑथर कहते हैं, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन से प्रोफेशन से जुड़े हैं। तो वो जवाब में कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आदि आदि। तब मैंने उन्हें रॉबर्ट स्टीवेंसन द्वारा बेचने वाले व्यक्ति की डेफिनेशन बताया। जो कोई भी किसी उत्पाद या चीज़, सेवा, विचार को बेचता है उसे सेल्समैन कहते हैं। इस डेफिनेशन के बेस पर एक माँ अपने विचारों को अपने बच्चों को बेचती है। क्या वो ऐसा नहीं करती है? हाँ, यहाँ पर बेचने के लिए आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन भावनात्मक जरूर है। सेलिंग इज़ अ विन विन और लूज लूज गेम। जब बेचने का काम समाप्त हो जाता है, हम किसी समाधान को किसी को बेच चुके होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ को प्राप्त करने में उनकी मदद की या किसी परेशानी से बाहर निकलने में उनकी मदद की। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो इसका मतलब हमने कोई सेवा नहीं दी। अगर खरीदने वाला कुछ हासिल नहीं करता और वो लगातार दर्द सहता है, इसका मतलब ये हुआ खरीदने और बेचने वाले ने हमेशा के लिए अपना समय गंवा दिया, और साथ ही बेचने वाला वो अवसर भी खो देता है कि वो कहीं और जाकर समस्या का समाधान बेचे, और खरीदने वाला समाधान से वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों हारते हैं, और इसी को लूज लूज सिचुएशन कहते हैं। जबकि लेन देन पूरा होने पर दोनों पक्ष जीतते हैं। खरीदने वाला समाधान खरीदकर और बेचने वाला अपनी सेवा के बदले धन प्राप्त करके। इसे ही विन विन सिचुएशन कहते हैं।